तो कोरोना को लेकर अलर्ट इस समय देश में जारी है। पूरी तरह से सभी राज्य तैयार हैं, केंद्र पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री इस समय एक्टिव मोड में है। और इसी को देखते हुए आज आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये बड़ी बैठक होगी, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में ये बैठक होगी। तो कोरोना को लेकर आज महामंथन होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को लेकर आज बैठक करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में ये बैठक होगी। तो उनसे इस बैठक के दौरान दरअसल चर्चा की जाएगी कि किस तरह से राज्य तैयार है, कितनी तैयारी है, कोरोना के अगर मामले बढ़ते हैं तो कहां-कहां पर अभी कमी रह गई है, कहां पर और ज्यादा तैयारी की जरूरत होगी, पूरी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अभी भारत में हालात बेशक नहीं बिगड़े हैं, अभी चिंता करने की जरूरत बेशक नहीं है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर स्थिति है या जो दूसरे देशों में इस समय स्थिति बनी हुई है उससे देखते हुए पूरी तैयारी और पूरे एक्टिव मोड में भारत बना हुआ है कि अगर कहीं पर भी मामलों में बढ़ोतरी एक बार फिर से देखी जाती है तो फिर किस तरह से इसको काबू करना है, कैसे बढ़ते मामलों को रोकना है, कहां-कहां पर एहतियात की आवश्यकता पड़ेगी या फिर अगर कोई पाबंदी भी लगानी पड़े, ऐसे कोई कदम उठाने पड़े तो कहां-कहां पर ये कदम उठाए जाएंगे। तो ये सब ये तैयारी की जा रही है। ऐसे में अभी देखिए लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उपयोग करें। हालांकि मास्क अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया है, जैसे पहले कोरोना से निपटने के लिए मास्क नहीं लगाने पर फाइन शुरू किया गया था, तो वैसा भी कदम नहीं उठाया है। लेकिन अभी लोगों से ही एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देश की राजधानी दिल्ली से राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो वहीं हरसिमरत हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव हैं। इस समय देखिए सबसे पहले राजा पटेल आपके पास आते हुए, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की आज बैठक भी होने वाली है, कोरोना की स्थिति दिल्ली में क्या है, किस तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है, क्या तैयारी फिलहाल केंद्र की है? और बिल्कुल देखिए केंद्र सरकार काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। इससे पहले चाहे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बात करें, पीएम मोदी की बात करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, सभी जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों के साथ, जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। पीएम मोदी की कल जिस तरीके से बैठक हुई, काफी बड़ी ये बैठक थी। तमाम चाहे वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की एक्सपर्ट्स की बात करें कि आगे कोई हालात खराब ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर होगी कि राज्य में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से जो राज्य सरकार है अपने अपने जिले लेवल पर, अपने अपने कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल पर किस तरीके के जो डिस्पेंसरीज की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, वहां पर चाहे बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, मेडिसिन की बात करें, वो कितनी पर्याप्त मात्रा में है। यदि कहीं कमी है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने की यहाँ पर बात जरूर निकल कर सामने आएगी। वहीं जिस तरीके से लगातार देश की बात करें तो देश को अलर्ट पर रखा गया है। आईएमए की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की है। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की आप पालना करें, मास्क लगाकर ही कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपील की जा रही है। कोई सख्त गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जरूर लोगों से जागरूक करने की और लोगों को यह एहतियात बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, भारत में कोरोना के 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं कि भारत में कोरोना के 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 163 नए केस मिले हैं और देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो इस समय 3380 पर पहुंच गई है। तो ये फिलहाल स्थिति है, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक स्थिति नहीं है, लेकिन जरूर जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अलर्ट और सतर्क रहने की आवश्यकता हम सभी को है। क्योंकि देखा है हमने कि किस तरह के दौर से भारत निकलकर सामने आया या दुनिया किस तरह से निकलकर सामने आई है कोरोना से फाइट करते हुए। हालांकि भारत में बहुत मजबूत तरीके से कोरोना से फाइट किया गया है, लेकिन ये फिलहाल के आंकड़े हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अलग अलग जगह से और उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आपको बता दें कि दरअसल कोरोना के मामलों में जो बढ़ोतरी है, हालांकि भारत में अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। सैंपल देने के बाद ही यात्री एयरपोर्ट से निकलेंगे।
24 दिसंबर से प्रभावी होंगे दिशा निर्देश। तो यानी कि 24 दिसंबर यानी कि कल से ही ये दिशा निर्देश शुरू हो जाएंगे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं उन सबको दरअसल कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। उन सबके सैंपल लिए जाएंगे ताकि देखा जाए कि कहीं पर भी अगर कोई कोरोना से प्रभावित मरीज आ रहा है तो उसको कम से कम टेस्टिंग ट्रेसिंग उनकी हो सके। एक और बड़ी खबर इसी बीच हरियाणा से जुड़ी हुई आपको बता दें, हरियाणा में भी कोरोना को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कोरोना के लिए हम तैयार हैं, विज की ओर से कहा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और इस समय आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना को लेकर अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पूरी तरह से हम जो केंद्र की ओर से जो भी यहां पर कोरोना को लेकर तैयारी की बात कही जा रही है या जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है उस सबको अपनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से हमारे साथ हरसिमरत, हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। हरसिमरत, फिलहाल चंडीगढ़ में या हरियाणा में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर और साथ ही साथ क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी, आपको बता दें कि जब से कोरोना का आगमन भारत में हुआ है तब से ही हरियाणा और जो चंडीगढ़ है वो काफ़ी सतर्कता बरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि केंद्र जो है लगातार दिशा निर्देश दे रहा है और उसी के तहत सेहत मंत्री हैं जो हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने भी ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि जो भी गाइडलाइंस जो है केंद्र की तरफ से आई जाएंगी उनको हरियाणा जो है वो ज़रूर है वो निभाएगा और साथ ही साथ लागू करेगा। पर आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र अभी खतरा जता रहा है कि हालांकि भारत में पैनिक की स्थिति नहीं है पर उसे लेकर सभी जगह जो है वो अलर्ट जरूर जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, सब जगह जो है वहां पर अलर्ट जारी हो गए हैं। सभी अस्पतालों में अलग अलग जो दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इनमें से खास तौर अगर बात की जाए क्या कोई आने तो वाले समय में हरसिमरत सख्ती अपनाई जाएगी, ऐसी कोई तैयारी है या फिर अगर कोरोना के हालात बिगड़ते हैं तो कितना तैयार है हरियाणा या फिर राजधानी हम चंडीगढ़ की बात करें तो वो कितनी तैयार है कोरोना से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, इसी बात पर जो है सेहत मंत्री का बयान भी आया है। उनका कहना है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, जो भी केंद्र के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसको लेकर के तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ जो अस्पताल है वहां पर भी जो बेड हैं उनको लगाने की जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी कहीं ना आए उसको लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सेहत मंत्री का ये भी बयान आया है कि वो कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि हरियाणा में कोई भी दिक्कत इस तरह की नहीं आने दी जाएगी। कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जाएगी। वहीं पर चंडीगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी हालांकि मास्क जो है वो लगाना सभी जगह पर नहीं अभी बोला गया है, पर अस्पतालों में जरूर ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि मास्क लगाए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो जरूर की जाए। ठीक है, अस्पतालों में ये एहतियात शुरू हो चुके हैं लेकिन इसके साथ ही पूरी तरह से तैयार है हरियाणा, ये स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया है।